स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1। ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमारा यूनिट नंबर 3 जो दिया गया है उसमें हमें एक चैप्टर दिया है विच इज़ अ पैकेजेस एंड कंटेनर अकाउंट। तो ये जो चैप्टर है उसी चैप्टर का ये जो सम है वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्जाम 2025 में हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपको ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड ये जो 2025 में हमें क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन कर लिया है। एंड ये जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट में, ये जो क्वेश्चन में हमें 2 ऑप्शंस दिए गए थे। तो ये जो चैप्टर होता है उसमें क्या होता है कि 14 मार्क्स के 2 सम जो है वो पूछे जाते हैं, यानी कि सम के और में सम पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या था, तो इसमें पहला ऑप्शन था प्रिपेयर कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंटेनर प्रोविजन अकाउंट। एंड ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन दिया गया है विच इज़ अ प्रिपेयर कंटेनर स्टॉक अकाउंट एंड सेकंड जो है कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो इसके जो पहला ऑप्शन हमें दिया गया था उसके रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो हमने इससे पहले का जो वीडियो है उसमें सॉल्व किया था। एंड इस वीडियो में आज हम यहाँ पर कंटेनर स्टॉक अकाउंट एंड कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो सीखने वाले हैं। तो इसके पहले का जो सॉल्यूशन है, अगर आपने वो वीडियो जो है वो चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर कि आपको वो जो वीडियो है वो चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन में से भी आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। एंड ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जितने भी सॉल्यूशंस है वो मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट पहले से ही बना करके रखी है ताकि आपको कोई भी सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको ये जो प्लेलिस्ट देखनी है तो आप हमारी चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करेंगे तो वहाँ से भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये जो पैकेजेस एंड कंटेनर अकाउंट जो है ये इसका 6 नंबर का वीडियो है। तो इससे पहले भी 5 वीडियो जो है वो भी ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सब में हमें क्या बताया गया है एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या बताया कि नियति सेल्स हर प्रोडक्ट इन अ कंटेनर्स एंड चार्जिंग देम आउट एट 22 रुपीज़ ईच इन अ कस्टमर्स अकाउंट। तो यहाँ पर ये जो प्राइस हमें दी गई थी वो सारी प्राइस हम यहाँ पर साथ में ही राइट डाउन करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था कि नियति जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है इन कंटेनर्स एंड उसके कितने रुपीस चार्ज करती है, तो 22 रुपीज़ जो है वो चार्ज करती है। तो यहाँ पर मैंने पहले से राइट डाउन कर दिया है चार्ज प्राइस कितना दिया है, तो 22 रुपीज़। अब आगे यहाँ पर क्या बताए कि कस्टमर आर क्रेडिटेड बाय ₹18 ईच इफ़ द कंटेनर्स आर रिटर्न विद इन द 1 मंथ। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट प्राइस दी गई है वो कितनी है, 18 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि क्रेडिट प्राइस इज इक्वल टू 18 रुपीज़। अब आगे हम यहाँ पर देखें तो आगे हमें क्या बताया कि फॉर अकाउंटिंग पर्पस एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल स्टॉक विद द कस्टमर्स एंड इन अ फैक्ट्री आर वैल्यूड एट 14 रुपीज़ ईच। इसका मतलब क्या हुआ कि ईयर के एंड में जितना भी स्टॉक पड़ा है कंटेनर्स का, जितना भी कस्टमर के पास है, जितना भी फैक्ट्री में अवेलेबल है, जितना भी ओल्ड स्टॉक हमारे पास पड़ा है उसका कितना रुपीज़ दिया है यहाँ पर, तो 14 रुपीज़ दिया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 14 रुपीज़। तो ये जो 14 रुपीज़ दिया है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, जो हमारा ओल्ड स्टॉक था उसमें हम राइट डाउन करेंगे 14 रुपीज़। ओके, अब आगे क्या दिया है कि एक्सेप्ट दोज रिप्रेजेंटिंग न्यू वंस विच आर वैल्यूड एट देयर परचेज प्राइस विच इज़ ₹15। तो इसके सिवाय जितने भी हमारे पास न्यू कंटेनर्स पड़े हैं या फिर हमने जितने भी कंटेनर को परचेज किया है उसकी अमाउंट कितनी दी है, तो ₹15 दिया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 15 रुपीज़। ओके, तो न्यू स्टॉक एंड परचेज प्राइस यानी कि हमारा जो परचेज प्राइस है वो भी सेम रहने वाला है एंड जितना भी स्टॉक हमने नया परचेज किया है या फिर जितने भी नए स्टॉक है उसका भी प्राइस जो है वो सेम ही रहने वाला है। ओके, तो ये हो गया। अब आगे क्या दिया है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025। ओके, अब आगे यहाँ पर हमें कुछ पर्टिकुलर्स जो है वो दिया गया है, जिसमें पहला क्या दिया है, हमें कंटेनर विद कस्टमर दिया है ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक दिया है। देन यहाँ पर कंटेनर्स ऑन हैंड दिया है
एंड यहाँ पर सेंड कितने किए हैं, रिटर्न कितने किए हैं, डिस्ट्रॉयड कितने हो गए बाय फायर। एंड यहाँ पर दिया है कंटेनर सोल्ड एज अ स्क्रैप, यानी कि जितने भी कंटेनर हमने एज अ स्क्रैप सेल किया है उसकी रियलाइज्ड अमाउंट भी दी गई है। तो लास्ट में हमें यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी अमाउंट दी गई है। ओके, तो इस तरीके से इतनी पर्टिकुलर्स जो है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। एंड लास्ट में क्या बताया कि रिपेयर एक्सपेंस पेड ऑन अ कंटेनर रिटर्न अमाउंट ₹400। ओके, तो इसका जो रिपेयर एक्सपेंस है वो भी हमें यहाँ पर दिया गया है। एंड लास्ट में बोला है कि प्रिपेयर कंटेनर स्टॉक अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ये जो हमारी फर्स्ट मेथड है उसका यूज़ करके हमें ये जो सम है वो सॉल्व करना है। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो कंटेनर स्टॉक अकाउंट है एंड कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट है वो मैंने यहाँ पर पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। ये जो फॉर्मेट मैंने जिस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है, बिकॉज इसका फॉर्मेट जो है वो यही रहने वाला है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला है कंटेनर स्टॉक अकाउंट। अब ये जो कंटेनर स्टॉक अकाउंट है सबसे पहले ये हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, 2 ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक जितना भी फर्म के पास पड़ा है एंड जितना भी कस्टमर के पास पड़ा है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्म के पास कितना पड़ा है। तो यहाँ पर हमें दिया है कंटेनर्स ऑन हैंड। ऑन हैंड का मतलब क्या हुआ कि फर्म के पास कितना है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, विच इज़ 20,000 कंटेनर। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 20,000। अब सेकंड क्या है, यहाँ पर है विथ कस्टमर। तो जितने भी कंटेनर जो है जो कस्टमर के पास पड़े हैं जो ओपनिंग स्टॉक में, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो यहाँ पर हमें दिया है कंटेनर विथ कस्टमर। तो ये जो डेट दी गई है वो 1 अप्रैल 2024 की दी गई है, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। ओके, कितना है तो 27,200। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 27,200। अब आगे यहाँ पर ये जो परचेस है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें सब में कहीं पर भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब आगे क्या है, तो यहाँ पर हम देखें तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें पहला क्या दिया है तो डेस्ट्रॉयड। तो जितने भी कंटेनर है जो डेस्ट्रॉयड हो गए उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कंटेनर डेस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना दिया है तो 800 कंटेनर जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 800। आगे है स्क्रैप। तो स्क्रैप भी हमें यहाँ पर दिया है, कंटेनर सॉल्ट एज स्क्रैप कितना दिया है 200 दिया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 200। अब आगे दिया है रिटेन। तो रिटेन किसे कहते हैं हम, तो जितने भी कंटेनर है जो हमने कस्टमर को सेंड किए थे। ओके, अब सेंड करने के बाद ये जो कस्टमर है उन्होंने ये जो कंटेनर है वो हमें रिटर्न नहीं किए हैं, वो अपने पास ही रख लिए। तो जितने भी कंटेनर कस्टमर्स ने अपने पास रख लिए हैं उसको हम बोलेंगे कंटेनर्स रिटेन। ओके, तो ये जो कंटेनर्स रिटेन जो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें सब में कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो ये जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, जब ये जो अकाउंट है वो हम क्लोज करेंगे देन इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब आगे है यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो फर्म के पास कितना है, तो यहाँ पर हमें दिया है कंटेनर्स ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2025, यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक है कितना है तो 34,600 हमें यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे। अब कस्टमर के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर दी गई है, कंटेनर्स विद कस्टमर्स ऑन 31 मार्च 2025। इसकी कितनी अमाउंट दी है, तो यहाँ पर दिया है 18,400। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 18,400। ओके, तो यहाँ पर जितने भी पर्टिकुलर्स थे वो सारे पर्टिकुलर्स हमने फाइंड आउट कर दिए हैं। अब यहाँ पर ये जो 2 पर्टिकुलर्स है रिटेन एंड परचेस, ये दोनों हमें फाइंड आउट करनी है। तो रिटेन कंटेनर जो है उसके अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिया है कि स्टॉक विथ अ कस्टमर, कस्टमर्स ने कितने कंटेनर को अपने पास रख लिया है, यानी कि कितने कंटेनर्स को रिटेन कर लिया है। इसकी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कस्टमर के पास टोटल स्टॉक कितना पड़ा है। ओके, तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले कस्टमर के पास जितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो कस्टमर का जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है
विच इज़ 27,200 कंटेनर्स। ओके, अब ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसमें हमें एक और ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे? तो जितने भी कंटेनर जो है जो हमने कस्टमर को सेंड किए। ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कंटेनर सेंड आउट टू कस्टमर, कितने कंटेनर सेंड किए हमने? तो 42,000। ये जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें प्लस करेंगे 42,000, तो इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा? तो 69,200 जो है वो हमारा आंसर आएगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कंटेनर जो है इतने वो हमारे कस्टमर के पास अभी भी पड़े हैं। अब यहाँ पर ये दोनों अमाउंट जो है उसका हमने एडिशन किया है, तो टोटल कंटेनर जितना भी स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब ये जो हमारे कस्टमर के पास जितना भी स्टॉक पड़ा है उसमें से कौन कौन सा स्टॉक होगा? तो जितने भी कंटेनर जो है जो कस्टमर्स ने हमको रिटर्न कर दिए हैं वो भी होंगे, जितने रिटेन कर दिए हैं वो भी होंगे, एंड जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो भी होंगे। ओके, तो ये तीनों अमाउंट जो है वो यही एक अमाउंट में से हमें मिल जाएगी। तो कितने स्टॉक रिटर्न कर दिया है? तो यहाँ पर हमें दिया है कंटेनर्स रिटर्न बाय कस्टमर, कितने रिटर्न कर दिए? तो 13,600। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 30,600। ओके, अब आगे है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी हमें दिया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? तो कंटेनर विद कस्टमर ऑन 31 मार्च 2025 विच इज़ 18,400। तो हमें यहाँ पर ये राइट डाउन कर देना है। अब ये दो अमाउंट तो हमें यहाँ पर मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे? ये जो अमाउंट है उसमें से ये दोनों अमाउंट को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो है रिटेन। जो रिटेन कंटेनर्स है उसका आंसर कितना आएगा? तो 37,200 कंटेनर्स जो है वो कस्टमर्स ने रिटेन कर लिए हैं, यानी कि अपने पास ही रख लिए हैं। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। अब डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर लिखा है उसके कोई भी नंबर ऑफ कंटेनर नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर इसको हम डैश कर देंगे। अब यहाँ पर जितने भी कंटेनर्स की अमाउंट थी वो सारी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर ये साइड जो है उसका टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा? तो 91,200 आएगा। यहाँ पर इसका हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर भी यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। तो अब यहाँ पर ये जो सेम अमाउंट हमें यहाँ पर मिली है सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे, एंड ये जो हमारे टोटल मिला है उसमें से ये दोनों अमाउंट जो है उसको माइनस करेंगे। तो बाकी की जो अमाउंट होगी वो हमारा होगा परचेस विच इज़ 44,000। ओके, तो 44,000 का परचेस भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब ये जो कंटेनर की जो अमाउंट थी वो तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। अब ये जो कंटेनर की अमाउंट है उसको हम कौन सी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज यहाँ पर हमें कई सारी जो प्राइस है वो हमें यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है? जो स्टॉक हमारे पास पहले से ही पड़ा होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो ऑलवेज ओल्ड स्टॉक प्राइस जो होता है उसके साथ ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो ओल्ड स्टॉक प्राइस है वो कितना दिया है? तो 14 रुपीज़ दिया है। तो यहाँ पर इन दोनों का हमें 14 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 20,000 जो है उसको 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा? तो 2,80,000 रुपीज़। अब आगे ये जो 27,200 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ। तो इसका आंसर कितना आएगा? तो 3,80,800। ओके, तो अब यहाँ पर आगे है परचेस। तो यानी कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है कि जितने भी नए कंटेनर्स है एंड जितने भी परचेस किए हैं उसकी प्राइस क्या दी है? तो उसकी प्राइस हमें यहाँ पर दिया है 15 रुपीज़। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 6,60,000 रुपीज़। ओके, अब आगे यहाँ पर हमें क्या बताया कि डेस्ट्रॉय, तो जितने भी कंटेनर डेस्ट्रॉयड हो गए या फिर जितना भी हमने एज अ स्क्रैप सेल किया है या फिर जितने भी कंटेनर जो है वो कस्टमर्स ने रिटेन कर दिए हैं वो तीनों यहाँ पर हमें हमारी जो ओल्ड स्टॉक प्राइस होती है यानी कि 14 हमें यहाँ पर दिया गया है उसी के साथ हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 800 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 11,200 आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा? तो 2,800।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 5,20,800। ओके। अब आगे यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन है वो हमें लास्ट में मिलेगा। अब आगे है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कुछ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नए स्टॉक होंगे एंड कुछ स्टॉक जो पड़ा होगा वो ऑलरेडी हमारे पास होगा, यानी कि वो ओल्ड स्टॉक होगा। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना स्टॉक जो है वो ओल्ड स्टॉक है एंड कितना स्टॉक जो है वो न्यू स्टॉक है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारे परचेस कितने हैं। तो परचेस हमने किया है 44,000 एंड ये जो 44,000 है वो सारे स्टॉक जो है वो नया स्टॉक है। ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में कि फर्म के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। तो फर्म के पास यहाँ पर 34,600 कंटेनर जो है वो फर्म के पास पड़े हैं। ओके, इतना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो पड़ा है। ये जितना भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे फर्म के पास बचा होगा वो कितना स्टॉक होगा, तो वो सारे कंटेनर जो पड़े होंगे वो नए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने परचेस कितना किया था 44,000। ओके, बट उसमें से कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, तो 34,600 स्टॉक ही बच गया है। यानी कि ये सारे स्टॉक इसमें से ही बचा हुआ है। इसका मतलब ये सारा स्टॉक नया है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ एंड 44,000 में से माइनस करेंगे 34,600 को, तो बाकी का नया स्टॉक कितना बचा है, तो बाकी का जो नया स्टॉक बचा है वो 9,400 है। ओके, तो वो किसके पास होगा, तो जितना भी नया स्टॉक बचा है वो हमने कस्टमर को सेंड किया होगा, तो विच इज़ 9,400। तो ये जो 9,400 है वो हमने कैसे फाइंड आउट किया, तो 44,000 में से माइनस किया 34,600 को, तो ये जो हमारी अमाउंट है वो हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर कस्टमर के पास कितने हैं टोटल, तो ये है 18,400 है, उसमें से नए कितने हैं, तो 9,400 है। तो ओल्ड स्टॉक कितना पड़ा होगा, तो उसके पास ओल्ड स्टॉक पड़ा होगा 9,000 कंटेनर्स। ओके। अब यहाँ पर ये जो ओल्ड स्टॉक है उसको मल्टीप्लाई करना है 14 से एंड ये जो न्यू स्टॉक पड़ा है उसको मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। तो ये जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5,19,000 रुपीज़। अब यहाँ पर ये जो कस्टमर के पास नया स्टॉक पड़ा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्राइस कितना आएगा यहाँ पर, तो 1,41,000 रुपीज़ एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,26,000 रुपीज़। ओके। अब यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो तो हमने फाइंड आउट कर दी है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते तो यहाँ पर हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी, विच इज़ अ रिपेयर एक्सपेंस पेड और अ कंटेनर रिटर्न अमाउंट टू ₹400। तो यहाँ पर ये जो रिपेयर एक्सपेंस दिया है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना पड़ेगा। तो इसको हम राइट डाउन करेंगे टू एक्सपेंस, कितना था, तो 400 रुपीज़ जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। ओके। इसके बाद हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन में नहीं बताया है। तो अब यहाँ पर सारी अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर दी है। तो इस साइड का हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा, तो 13,21,200 जो है वो हमारा टोटल मिलेगा। अब ये जो टोटल है वो हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे 13,21,200 रुपीज़। ओके। अब ये जो टोटल हमें मिला है उसमें से ये सारी अमाउंट जो है उसको माइनस करेंगे तो बाद में जो बाकी अमाउंट हमारी मिलेगी वो किसकी मिलेगी, तो वो सारी अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन की होगी। इस तरीके से ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो मैंने यहाँ पर राउंड कर दी है, तो इसीलिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे एंड आपको समझ में आ सके। तो इस तरीके से जो डेप्रिसिएशन है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये जो कंटेनर स्टॉक अकाउंट है वो हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब आगे यहाँ पर क्या दिया है, तो अब आगे यहाँ पर हमें दिया है कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो ये जो कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें टू स्टॉक अकाउंट में हमें दिया है रिटेन, तो कितने स्टॉक रिटेन कर दिए हैं, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है विच इज़ 37,200 कंटेनर्स। ओके। स्क्रैप कितना है यहाँ पर, तो स्क्रैप है 200 रुपीज़ दिया गया है, तो स्क्रैप यहाँ पर दिया है 200। तो अब यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है विच इज़ 400, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 400। अब यहाँ पर भी हमें दिया है रिटेन, तो कितना रिटेन था, तो 37,200। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर एक नई चीज़ दी है बाय कस्टमर अकाउंट रेंट।
तो रेंट जो है वो कौन सी चीज़ का होगा, तो जितने भी कंटेनर हमने सेंड किए हैं कस्टमर्स को उसके ऊपर इसका जो रेंट है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कितने कंटेनर जो है वो हमने कस्टमर को सेंड किया है। तो यहाँ पर हमें दिया है कंटेनर सेंड आउट टू कस्टमर विच इज़ अ 42,000। ओके, तो ये जो 42,000 है उसके ऊपर हमें यहाँ पर ये जो रेंट है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आगे है यहाँ पर स्क्रैप रियलाइज्ड। तो ये जो स्क्रैप है वो हमें कितना दिया गया है, तो स्क्रैप हमें दिया गया था 200। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 200। एंड यहाँ पर क्या लिखा है कि स्क्रैप रियलाइज्ड, तो यहाँ पर ये जो रियलाइज्ड अमाउंट है वो भी दिया गया है विच इज़ 1,200। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1,200। ओके, अब ये जो रेंट की अमाउंट है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके पहले यहाँ पर जितने भी पर्टिकुलर्स है सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये हमें क्या दिया है, तो स्टॉक अकाउंट में रिटेन दिया है, स्क्रैप दिया है। ओके, तो ये दोनों जो है वो मैं ओल्ड स्टॉक प्राइस जो है 14 रुपीज़ उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 5,20,800 रुपीज़। ओके, अब स्क्रैप जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2,800 रुपीज़। एंड डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर हमने पहले से राइट डाउन कर दिया है। अब इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो रिटेन। ओके, रिटेन यहाँ पर भी लिखा है एंड रिटेन यहाँ पर भी लिखा है। तो ये तो हमने ओल्ड स्टॉक प्राइस जो है उसके साथ मल्टीप्लाई किया है, बट ये जो हमारा रिटेन किए गए कंटेनर्स है उसको हम कौन सी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी जो क्रेडिट प्राइस हमें दी गई है विच इज़ 18 रुपीज़ उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो है वो कितना आएगा, तो 6,69,600। ओके, इतना आंसर आएगा। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट में बचा है पर्टिकुलर वो है बाय कस्टमर अकाउंट विच इज़ रेंट। ओके, तो ये जो रेंट है वो हम कौन से कंटेनर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो जितने भी कंटेनर्स हमने कस्टमर को सेंड किए हैं उसके ऊपर ही हमें यहाँ पर रेंट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जितनी भी प्राइस हमें दी गई है उसमें से यहाँ पर रेंट की प्राइस जो है वो नहीं दी गई है। तो हम कौन सी प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है रेंट की प्राइस वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारी चार्ज प्राइस जो है वो कितनी है, तो 22 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 22। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्रेडिट प्राइस, तो क्रेडिट प्राइस कितना दिया है, तो 18 रुपीज़ दिया है। तो 22 में से माइनस करेंगे 18 तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4। तो ये जो 4 हमें मिला है वो हमें इसकी रेंट प्राइस जो है वो मिली है। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें रेंट प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी पड़े तब हम क्या करेंगे, तो जो चार्ज प्राइस हमें दी गई रहती है उसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट प्राइस, तो हमें जो रेंट की अमाउंट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर जो है वो हमें मिलेगा 1,68,000 रुपीज़। ओके, एंड इस तरीके से यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ कंटेनर है उन दोनों का प्लस करेंगे एंड दोनों साइड की जो टोटल है वो यहाँ पर सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 37,400। ओके, एंड यहाँ पर भी हमारा जो टोटल है वो सेम ही रहेगा। ओके, क्योंकि इन दोनों का प्लस करेंगे तो भी यही आंसर रहने वाला है। अब ये जो टोटल है वो हम यहाँ पर देखेंगे एंड ये जो टोटल है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोनों में ही सबसे ज़्यादा टोटल किस साइड का है, तो यहाँ पर इस साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 8,38,800। ओके, एंड सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे 8,38,800। ओके, तो ये जो अमाउंट है उसमें से ये तीनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 3,14,800 हमारा आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो आंसर मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड यहाँ पर हमारा आंसर मिला है इसीलिए ये जो आंसर है वो हमारा प्रॉफिट हुआ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है वो हमें फाइंड आउट करना है एंड
यहाँ पर इजी मेथड से हमने कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो भी प्रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ पर स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर किया है एंड यहाँ पर कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर ये जो पूरा सम है उसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको इजी तरीके से सिखाया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रही है इसके बाद भी तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।